एक गांव था जिसका नाम था रतनपुर। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहाँ के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। लेकिन उस गांव के पास एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। लोग शाम होते ही उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस खंडहर में जाकर सच पता लगाऊंगा। उसके दोस्त डर गए और उसे मना करने लगे, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात होते ही अर्जुन एक टॉर्च लेकर खंडहर की ओर निकल पड़ा। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंदर जाने पर उसे चारों ओर सन्नाटा दिखाई दिया। अचानक उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी। हाँ, हाँ, हाँ। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी इधर-उधर घुमाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसके सामने एक साया उभरा। वह धीरे-धीरे साफ होने लगा और एक डरावनी सी औरत का रूप ले लिया। लंबे बिखरे बाल, सफ़ेद कपड़े और लाल आँखें। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, तुम कौन हो? वह औरत बोली, मैं इस खंडहर की चुड़ैल हूँ। जो भी यहाँ आता है, वापस नहीं जाता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम सच में चुड़ैल हो, तो लोगों को डराने की बजाय यहाँ क्यों रहती हो? चुड़ैल कुछ देर चुप रही। फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मैं पहले एक इंसान थी। लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया और मुझे यहाँ छोड़ दिया। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। यह सुनकर अर्जुन को डर के बजाय उस पर दया आने लगी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो क्या तुम लोगों को डराना छोड़ दोगी? चुड़ैल ने सिर हिलाया। अगले दिन अर्जुन गांव के बुजुर्गों के पास गया और पूरी कहानी बताई। उन्होंने मिलकर उस जगह पर पूजा करवाई और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि खंडहर के पास अब कोई अजीब आवाजें नहीं आती थीं। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। इस घटना के बाद गांव वालों ने सीखा कि हर डरावनी चीज के पीछे कोई न कोई सच्चाई और दर्द छुपा होता है। और अर्जुन की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो।